मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। पाकिस्तानियों की ट्रोलिंग कर दी है नरेंद्र मोदी साहब ने। आदमपुर एयरबेस में नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमारे एयरबेस के आसपास भी पाकिस्तानी मिसाइल्स जो थे उनका ठिकाना तक नहीं दिखा, और भाई वो जहां से आए वहीं पर ढेर कर दिया। 71 की जंग में जिस दिन पाकिस्तान सरेंडर किया उस दिन भी पाकिस्तान के अखबारों में आप यकीन मानिए खबर चुकी कि वॉर टिल विक्ट्री। सिर्फ इन 4 दिनों में साबित हो गया कि पाकिस्तानी फौज से बड़ी नपुंसक कौम पूरी दुनिया में कोई नहीं है। जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी फौज झूठी है, आपकी फौज मक्कार है और आपकी फौज नाकारा है। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। यहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, यहां पे फाइटर जेट्स खड़े हैं और ये सब आपका S-400 है। तो अपने जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनको बता दीजिएगा कि भैया आसिम मुनीर साहब आपने चूरन खिलाया था लाहौरी वाला। जो है हमारे खिलाफ मोदी से नहीं है, उनकी जो लिबरल और सेकुलर तबका है, जैसे मिसाल के तौर पे शशि थरूर हो गया, इसके अलावा बरका दत्त हो गई, इसके अलावा ध्रुव राठी हो गया, माँ सिवाय एक अरुंधति राय जो है उसकी एक अच्छी सी पोस्ट आई हुई थी, इसके अलावा बाकी किसी का कोई पोस्ट नहीं हुआ था। इसका मतलब ये है कि मतलब इंडिया का सेकुलर और लिबरल तबका भी इस दफ़ा जो है ना वो जंग चाहता था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो दिफाई तजिया निगार है और वो CNN BBC की मैं बात करूं, क्योंकि ना मैं पाकिस्तान के मीडिया पे ट्रस्ट करता हूं ना इंडिया के मीडिया पे, तो वो कह रहे हैं कि कम से कम पाकिस्तान का $3 बिलियन नुकसान हुआ है और इंडिया का $7 to 8 बिलियन नुकसान हुआ है। ये बहुत बड़ी लॉस है पाकिस्तान जैसे इकॉनमी के लिए, इंडिया की जैसे इकॉनमी के लिए भी है। अब हम आते हैं उनके S-400 पे। अच्छा, S-400 जो है चाइना के रशिया के साथ बड़ा एक डील हुआ था जो इंडिया में बहुत सेलिब्रेट हुआ था। वो $5.41 बिलियन का हुआ था, जिसमें 6 सेट आए थे और 3 सेट की डिलीवरी जो है ना वो 2026 में होने वाली है। अच्छा, चलो हम मीडिया की बात करें, अगर वो वाकई तबाह हो गया है तो ये इंडिया की आवाम के साथ जुल्म है। ठीक है, अब हम अमन की बातें कर रहे हैं। अब हम आते हैं जंग पे। आज मिसाल के तौर पे मोदी ने बयान दिया है कि वो गोली चलाएंगे तो हम गोला फेंक देंगे। मिसाल के तौर पे अगर वो ये कहते हैं तो फिर हम ये कहेंगे कि आप राफेल भेज दो, हम G10 भेजेंगे, या आप जो है ब्रह्मोस भेजो, हम जो है अल्फता भेजेंगे। इन चीज़ों से कुछ होता नहीं है। ठीक है, और नुकसान सबने देख लिया। मैंने आपको बताया 8 अरब का और 2 अरब का नुकसान, एक बहुत बड़ा नुकसान है ये। इसके लिए आवाम का टैक्स के पैसे बचाए इकोनॉमी में स्पेंड होने के वॉरों पे ज़्यादा। आप यकीन करें, जिस दिन जंग हो रही थी उसी दिन IMF का लोन आ रहा था। ठीक है, तो मतलब ये है कि वॉर के लिए आप लोन का पैसा यूज़ कर रहे हो तो ज्यादती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह का कॉल है कि जब इंसानी सोच फहम अकल फेल हो जाती है तो उसके बाद जो है वो जंग हो जाती है। डॉक्टर साहब देखिए, जो नॉलेज आप रखते हैं, आपने डॉक्टरेट किया हुआ है, ठीक है, हम बात ये कर रहे हैं कि पहलगाम अटैक को हम कंडेम करते हैं और हमारे पाकिस्तान सेलिब्रिटीज़ ने भी कंडेम किया कि भाई इंसानी जान का इस तरह दहशतगर्दी में चले जाना नहायत ही अफसोस का मकाम है और हम इसको कंडेम करते हैं। पहलगाम का एग्रेशन इंडिया ने पाकिस्तान पे इस तरह निकाला कि हमने जो मिसाइल दागे 9 सिटीज़ पे, हमने तो दहशतगर्दी ठिकानों को हमला किया। ठीक है, हमने दहशतगर्दी ठिकानों को हमला किया होगा, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो फिर ये दहशतगर्दी ठिकानों पे हमले थे या फिर पाक आर्मी पे आप बॉर्डर पे हमले कर? तो ये मिसाइल की जंग थी। ठीक हो गया, ठीक है कि नहीं? ये आपकी वो 1971 वाली वो टैंकू वाली जंग नहीं थी जो बॉर्डर से आपने टेक्नोलॉजी की जंग थी। एग्री। तो ये हुआ कि इंडिया बार बार 2-3 दिन से लगातार हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक दहशतगर्दी के नाम पे कि मैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को ठिकाना बनाएंगे, वहाँ पे हम उनको तबाह करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। वो उन्होंने एक ऐसी जगह के ऊपर वहाँ पे ड्रोन्स गिराएं कि जो एक मस्जिद थी या किसी का घर था, या एक मतलब कि वो लोग नहीं थे, उनका किसी चीज़ के साथ कोई लेना, आम सिविलियन थे। अब उसके जवाब में जब पाकिस्तान ने उनके ऊपर अटैक किया तो अटैक जो हमारा था वो एक प्लांटेड और ज़बरदस्त किस्म का वापस अटैक था, जिसके बाद इंडिया बुखलाहट का शिकार हो गया। अच्छा। उनके जहाज़ भी गिरे हैं, हाँ। उनके पायलट भी गिरे हैं, वो भी हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो था ना पाकिस्तान,
पाकिस्तान ने एक अच्छा फाइट बैक किया और उसके बाद पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छा इमेज बना है इस पूरे रीजन के अंदर, एशिया के अंदर, क्योंकि एशिया के अंदर ज़्यादातर ऐसे ममालिक हैं कि जो पाकिस्तान एशिया लॉबिंग के साथ अटैचमेंट है, जिसमें बांग्लादेश भी अटैच हो गया, अफगानिस्तान भी अटैच हो गया, पाकिस्तान, नेपाल और ये तुर्की हो गया, ये सारे मुल्क एक साथ हो गए। अब इंडिया इस सूरत हाल में, इंडिया पूरी दुनिया में अकेला नजर आया हमें। इंडिया को सपोर्ट नहीं मिला, एग्री, सिर्फ फ्रांस और इसराइल का मिला, जी नहीं फ्रांस मिला। और इसराइल का मिला। हाँ। तो इस सूरत हाल में जो हुआ इंडिया के साथ ये हुआ कि इंडिया की आवाम जो है ना 1 अरब 32 करोड़ आवाम है। उस आवाम को जिस तरीके से इंडियन मीडिया ने 3 दिन के अंदर जिस खुशी में मुब्तला किया था, ये उनके साथ ज़्यादती हुई है। अच्छा। मैं इंडियन आवाम के साथ इस टाइम खड़ा हूँ। अच्छा। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खुश हो गए थे कि हमने पता नहीं वो लाहौर की बंदरगाह उड़ा दी। मैं पूरी रात सोचता रहा बंदरगाह किधर है। सुबह उठा चिड़ियाघर गया, वहाँ पे एक बंदरगाह थी लेकिन वहाँ पे भी बंदर थे, पिंजरा लगा हुआ था। हाँ। मैं ढूंढता रह गया, मैंने कहा शायद कोई हो किसी नहर के किनारे। आज इंडिया के बड़े बड़े जो न्यूज़ कास्टर हैं वो आके इंडियन अवाम जो कि प्राउड इंडियंस है, मैं हमेशा कहती हूँ कि इंडियंस बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सच को सच, झूठ को झूठ मानने वाले हैं। आज वो तमाम मीडिया चैनल जो झूठ दिखाते हैं, इंडियन ऑडियंस से माफ़ी मांग रहे हैं जी कि भाई थोड़ी रिपोर्टिंग आगे पीछे होगी। इंडियन अवाम की आप मोराल देखो, उन्होंने बोला थोड़ी भी रिपोर्टिंग आगे पीछे क्यों हुई। देखिए बात ये है ना, जो इंडियंस अवाम है ना, वो आज से इस जंग से कबल अपने आप को प्राउडली वो किसी भी टेबल टॉक के अंदर किसी जगह पे अपने आप को वो कहते थे कि हम पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छी मैशियत हैं, पाकिस्तान से बेहतर मैशियत हैं। हाँ। अच्छा मुल्क चला रहे हैं, रेमिटेंसेस, बिजनेसेस, कारोबार पूरी दुनिया में उनका अच्छा था। हाँ। लेकिन ये हुआ कि उनका चंद जो उनके जो टॉप 4 जो चैनल्स हैं उनके, और जो उनके मोदी और जो उसके टॉप 4-5 जो सिर्फ मोदी के बयानिया को लेके आगे चलते हैं, उन्होंने जिस कदर झूठ के साथ 3 दिन अपनी आवाम के साथ झूठ, ये सोच भी नहीं सकते कि आप इतना बड़ा झूठ, जंग हालात जंग है, जंग में के अंदर आप कम देखे ना, हमारे भी तो आर्मी थी ना, हर 10 मिनट के। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हो दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जितने भी यूट्यूबर है सारे पगला गया है कि भाई जब से मोदी सरकार ने सिंदूर के नाम से लॉन्च किया था स्ट्राइक, तो पाकिस्तानी की ओर से क्लेम किया गया था कि भाई जो बिलासपुर कुछ जो एयरबेस है इंडिया का, उसको तबाह कर दिया गया। मगर मोदी सरकार ने वहीं पे जाके अपने आर्मी को बता दिया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है और कुछ भी सब न्यूज़ फेक है, क्योंकि वहीं पे जाके एयर डिफेंस के सामने और राफेल के सामने भाषण दिया और पाकिस्तानियों को बता दिया कि तुम्हारे औकात नहीं है कि हमारे इंडिया में आके तुम तबाह कर सकते हो। और सारे जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान मीडिया चला रहे सब फेक है। वो बता रहे थे कि वहाँ का एयरबेस को तबाह कर दिया गया, मगर मोदी सरकार को आप जानते ही हो कि मोदी सरकार छोड़ने वाला नहीं है। जो दुश्मन को छोड़ते नहीं है मोदी सरकार है। मोदी सरकार अपने जो कहता है वो करके दिखाता है। तो मोदी सरकार ने वहीं पे जाके स्पीच दिया और पाकिस्तानी को जम को लतेरा कि भाई तुम लोग जूतिया हो, कोई ढंग के तुम लोग को ना आर्मी है ना तुम्हारा मीडिया वाला है, सब फेक न्यूज़ चलाते हैं। और बोलता है भाई राफेल को मार गिराया, कहाँ पे? तो सोशल मीडिया पर। बताओ भाई, वहाँ के ऐसे मंत्री है जो सोशल मीडिया पर भरोसा करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल ऐसा युग है जो एडिटिंग के कुछ भी दिखा सकते हैं। वो पाकिस्तानी को समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।